हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11 के उत्सर्जन चैप्टर में बायोलॉजी में अगले पार्ट के बारे में। 2 पार्ट पीछे से संबंधित वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने जाना था अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में डिटेल से। उसी के आगे का ये वीडियो है, तो पार्ट 3 है इसका। तो इसमें है कि यूरियोटिलिज्म और यूरिकोटिलिज्म उनको कहा जाता है एनिमल को जो जमीनी अनुकूली जीव होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो जमीन में रहते हैं उनको नाम दिया जाता है कि वो यूरियोटेलिज्म है और यूरिकोटेलिज्म है। किस आधार पे? कि वो जो निकाल रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, तो जो यूरिक एसिड को निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, और जो यूरिया को निकालते हैं उनको यूरियोटेलिज्म कहते हैं। तो आगे है कि जो 5% का जो उत्सर्जन है, जो शरीर से खराब पदार्थ निकाले जाते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसको कहा जाता है? डीएनए और आरएनए को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और उसमें स्पेशली वो कहाँ से बनते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडीन में। क्योंकि जब आप डीएनए के अंदर जाएंगे तो ये 3 चीज से मिलकर बनता है, डीऑक्सी शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार के भी 2 भाग होते हैं, जहाँ पे होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो यही जो होते हैं क्या करते हैं? 5% उत्सर्जित होते हैं यहाँ से खराब पदार्थ बना करके। आगे है कि जो यूरिन होता है, जो पेशाब होती है, अगर उसमें मीठी बदबू आ रही है, अगर उसकी स्मेल जो है मीठी मीठी सी लग रही है, जैसे कभी खेत की मिट्टी में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, सुगंधित लगती है, वो मतलब एक मीठा पन सा लगा करता है खेत की मिट्टी में, जैसे ठीक है नमी वाली मिट्टी में। तो वैसे ही कुछ इसमें मीठीपन से अगर किसी के पेशाब में बदबू आ रही है वैसी मीठे वाली, तो इसका मतलब होता है कि उसके शरीर में कीटोन बॉडी बन गई है। तो कीटोन बॉडी क्या होता है वो जानते हैं हम, ठीक है। तो कीटोन बॉडी जो होती है ये एक अम्ल का अणु होता है, मतलब जो एसिड का मॉलिक्यूल है उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम कीटोन बॉडी कहेंगे। अब ये कीटोन बॉडी क्या है? इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है कि ये बैकअप एनर्जी होता है। जो कीटोन बॉडी होती है बैकअप एनर्जी, जैसे मोबाइल को चार्जिंग के लिए आप जो है पावर बैंक रखते हैं बैकअप देने के लिए, कि कभी लाइट नहीं रही, कुछ इन्वर्टर नहीं रहा, तो हम उसको उससे चार्ज कर लेते हैं। इसी जगह पे अगर हम जंगल पे कहीं पे जाते हैं तो वहाँ से चार्ज कर लेते हैं। क्या हुआ? बैकअप। या जैसे पुलिस कहीं पर भी जाती है किसी भी जगह पे छापा मारने के लिए, तो अपनी तो टीम लेके जाती है, लेकिन फिर भी वो एक बैकअप तैयार करके रखती है कि हाँ ठीक है, अगर हम फंस जाए तो फिर आकर के हमको बचा लेना। तो ये क्या है? उसी तरह से बैकअप का मामला है। कैसे बैकअप का मामला है जानते हैं। देखिए, जब भी शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो बॉडी सबसे पहले जो एनर्जी लेती है वो ग्लूकोज कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि चावल है, आलू है, तो इन सब से क्या मिलता है? हमको ग्लूकोज, एनर्जी मिलती है। लेकिन बाय चांस अगर कभी आपके बॉडी में नहीं रहा, ये खत्म हो गया इसकी एनर्जी, अब आप खाना नहीं ले पा रहे हैं, आपको ग्लूकोज जो है नहीं मिल पा रहा, तो उस समय क्या होता है? जो बॉडी में वसा होती है, जो फैट होता है जितना, फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। किस लिए? आपको एनर्जी देने के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैकअप का काम करता है कीटोन बॉडी। और जब ये फैट टूट करके एनर्जी देने लगता है, तो ये जो फैट टूटता है एनर्जी देने के लिए, तो उस समय क्या बनाता है? कीटोन बॉडी को बनाता है। कीटोन बॉडी का मतलब है अम्ल के अणु को बनाता है, और फिर ये एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बैकअप एनर्जी के रूप में काम करता है। आगे जानते हैं कि जो कीटोन बॉडी है बनता कहाँ है? ये लीवर में बनता है। बनेगा कब? जब आपको ग्लूकोज कहीं से नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी में कोई खाना नहीं है वैसा, तब आप ही के शरीर में जितनी भी फैट थी, जमा थी, वसा था, वो टूटता है, और वो टूट करके कीटोन बॉडी बनाता है और आपको एनर्जी देता है। लेकिन ये काम करवाता कौन है कीटोन बॉडी बनाने में? ये लीवर करवाता है, ठीक है। अब क्या होता है? ज्यादा कीटोन बॉडी अगर आपकी बॉडी में बन गई, मतलब आपको ग्लूकोज कहीं से बाहर से नहीं मिल रहा, आप खाना नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका फैट ही टूटता जा रहा है, वही टूटता जा रहा, तो उस समय क्या होगा कि फिर ज्यादा कीटोन बॉडी हो जाएगी संख्या में, और ये शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। इससे क्या होगा? ये जहर बना देता है। अगर ज्यादा इसकी मात्रा हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर बहुत ज्यादा बन गया बॉडी में कीटोन बॉडी, तो आदमी कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से आप इसको दूसरी को भी जाने कि जब इंसान व्रत रहता है, उपवास करता है, तो उस समय भी क्या बनती है? कीटोन बॉडी। क्यों? क्योंकि उपवास में भी आदमी कुछ खाता नहीं है, ठीक है। अब लंबे लंबे भी उपवास होते हैं, कुछ नहीं खा रहा, तो उसकी बॉडी में जितना भी फैट रहता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जितने भी साधु संत वगैरह जो लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके बॉडी को आप पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, दुबले पतले ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो लोग फास्टिंग करते हैं। जितने भी साधु संत वगैरह रहते हैं वो ज्यादातर वो फास्टिंग करते हैं, व्रत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ग्लूकोज का उतना लेवल नहीं रहता है, और वो लोग वैसे भी ज्यादा खाना नहीं खाते, एक टाइम का ही खाना खाते हैं, या मोस्टली होगा 2, वरना ज्यादातर तो एक ही टाइम खाते हैं वो लोग खाना। तो इससे क्या होगा कि उपवास में अगर कोई लंबा उपवास रहता है, लंबे दिनों तक उपवास रहता है,
तो एक तो उसकी शरीर टूटी रहेगी और दूसरा कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा बनेगी और उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है। स्पेशली वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है, इनको डायबिटीज़ है, अगर उनके बॉडी में कीटोन बॉडी बन जाती है तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है कीटोन बॉडी, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए कहा जाता है। अब कैसे क्या कर देता है ये देखिए कि अगर कीटोन बॉडी बन रही है, चाहे किसी में भी हो, नॉर्मल हो, चाहे कोई शुगर का पेशेंट हो, चाहे ऐसे हो, लेकिन शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनको तो वैसे ही एनर्जी जो है लो रहती है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें वो वैसे भी कम खाते हैं, उनको नहीं खाने दिया जाता। अब इसमें करता क्या है, ये कहा जाए कि कीटोन बॉडी आखिर करता क्या है, तो कीटोन बॉडी जो होता है, जो हमारे खून में जो उसका केमिकल बैलेंस है, खून का जो अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो बैलेंस से बना रहना, उसको डिस्टर्ब कर देता है ये कीटोन बॉडी। तो प्रॉब्लम मेन जाकर के कहाँ पे कर रहा है कि ब्लड के अंदर उसका जो ब्लड का केमिकल कंपोजिशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब कर देता है ये कीटोन बॉडी, और इस तरह से फिर सब जगह का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ब्लड ही सब जगह सर्कुलेट होता रहता है। और जानकारी के लिए बता दें कि ब्लड जो है लगभग 20 से 25 सेकेंड के अंदर जो है पूरी बॉडी में चक्कर लगा लेता है। मतलब आप 20 सेकेंड गिनिए और मान लिया यहाँ से ब्लड अगर चला बॉडी में तो 20 सेकेंड बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो 20 से 25 सेकेंड के बीच में ब्लड पूरा एक चक्कर लगा लेता है, सभी अंगों से घूम के आ जाता है, वहाँ पर जो भी जिसको सप्लाई उसको करनी है, फूड की करनी है, ऑक्सीजन की करनी है, पोषक पदार्थों की जो भी करनी है वो उसको दे देता है। ठीक है, तो आगे इसमें जानते हैं कि डिस्टर्ब कर देता है। और फिर क्या हुआ कि अगर ये कीटोन बॉडी बनी रही, ज़्यादा बढ़ती गई और उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो उसके डेथ होने वाली जो है पॉसिबिलिटीज़ को वो क्रिएट कर देगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। आगे कुछ और जान लेते हैं कि इसके लक्षण आप पहचानेंगे कैसे कि भाई ये जो है हमको हो सकता है कीटोन बॉडी ज़्यादा हो गई है, आपको ग्लूकोज नहीं मिला है, आप व्रत रह रहे हैं ज़्यादातर, आपको ग्लूकोज नहीं मिला, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप उस समय पहचानेंगे कैसे कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी बन गई। तो उसके लिए एक लक्षण होता है कि या तो आपका जी मिचला रहा होगा या तो आपको उल्टी हुई होगी। तो ये एक बड़ा लक्षण है कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा हो गई है। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं पहले से पहले, तो उसके लिए क्या होता है, पर्याप्त पानी पिए। मोस्टली चीज़ों में डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए। तो बॉडी में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और पर्याप्त पानी को लेकर के एक लोगों को मिथ रहता है कि भाई कितना पिए, कोई कहता है 4 ग्लास पीजिए डेली, कोई कहता है 6 ग्लास पीजिए। तो देखिए इसके लिए सिंपल बता देते हैं कि पानी किसको कितना पीना चाहिए। बॉडी अपने आप को सब जानती है उसको कितना कब क्या चाहिए। ठीक है, तो जब जितनी जिसको प्यास लगे उसको उतना पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेकार हैं कि इतने ही एग्जैक्ट किया जाए। क्यों देखिए मना किया जा रहा है इसके लिए कि एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है। कोई 6 घंटे सो लेता है, कोई 8 घंटे सो करके नींद पूरी करता है, कोई 4 घंटे, कोई 10 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है, कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके पानी पीने में और ना पीने में। तो इसलिए ये फिक्स नहीं किया जा सकता है कि कौन कितना पानी पिएगा। इसलिए सिंपल इसके लिए है पानी पीने के लिए कि जिसको जितनी जब प्यास लगे उसको उतना पानी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी खुद सब कुछ जानती है कि उसको कब क्या चाहिए। तो बॉडी खुद इंडिकेट करती है। भाई जैसे आपको टॉयलेट जाना है तो कोई बताने थोड़ी आता है, तो वो तो हमारी बॉडी खुद ही सिग्नल भेजती है। कोई इंसान थोड़ी बाहर से बताता है कि आपको टॉयलेट जाना है, तो वो खुद इंडिकेट करती है कि आप टॉयलेट जाइए। भूख लगती है खुद बताता है, तो वैसे ही सेम पानी के लिए है। तो जब अंदर खत्म होता है तो वो बता देता है कि भाई पानी पीजिए, और कितना पानी पीजिए, आप जितना मन होता है आप पीते हैं, उसके बाद पीना बंद कर देते हैं। तो ये से संबंधित जानकारी है कि जितना आपका मन करे, जितना बॉडी कहे उतना पानी पीना चाहिए, और इसके लिए फिक्स नहीं होता। तो पहले से पहले क्या होता है कि आप पर्याप्त पानी पीते रहे तो कीटोन बॉडी बनेगी नहीं। अगर बन भी रही होगी तो क्या टॉयलेट के जरिए बाहर वो निकल जाएगी। इसके अलावा है कि ये उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो लोग लंबा उपवास रखते हैं। अभी जो उपवास की बात की गई थी, जो फास्टिंग करते हैं, तो वो लोग जो है लंबा उपवास ना रखें, क्योंकि कीटोन बॉडी बन रही है। और अगर ऐसा रखते हैं और उस समय उनको ये इंडिकेट होता है, ये लक्षण समझ में आते हैं कि उनके बॉडी में बन गई है, तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कीटोन बॉडी बनना एक खतरनाक स्थिति होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके स्टेप में, यानी पार्ट 4 में मिलेंगे हम लोग।